नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली केरला हाई कोर्ट वेडिंग इन वर्चुअल मोड अलाउ किया है एक कपल के लिए। ये जो कपल है ये केरला इंडिया से बिलोंग करते हैं और इसमें जो ग्रूम है वो कनाडा में रहते हैं, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है और जो ब्राइड है वो केरला में रहती है। दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं, पर देखिए कुछ रीजंस की वजह से ये जो ग्रूम है वो कनाडा छोड़ के इंडिया नहीं आ पा रहा है, तो इनका जो शादी है वो नहीं हो पा रहा था। बेसिकली हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉस है वो सबके हिसाब से ब्राइड एंड ग्रूम का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। बेसिकली मैरिज रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है उनके सामने ब्राइड एंड ग्रूम को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। और आपको पता ही है हमारे शादियों में कई सारे रिचुअल्स भी होता है, उसमें भी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। जब लॉ में ये लिखा हुआ है तो इस तरह इनकी जो शादी होगा वो वैलिड नहीं होगा ना। तो दोनों पहुंच गए केरला हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने ये अलाउ किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस वगैरह हाई कोर्ट ने बोला है, फिर भी फाइनली हाई कोर्ट ने बोला ठीक है आप ऑनलाइन शादी कर सकते हो। पर देखिए दोस्तों, अगर आप इससे पहले का कोर्ट डिसीजंस देखोगे तो आपको ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस ऑलरेडी कोर्ट के सामने आए हैं, तो ऑलरेडी कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सिचुएशन दूंगा, जैसे कि मान लीजिए ब्राइड एंड ग्रूम एक ही लोकेशन में है, पर जो प्रीस्ट है जो शादी करवाएंगे, बेसिकली जो सेरेमनीज वगैरह करवाएंगे वो अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन आएंगे। तो क्या ये शादी वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से? और एक सिचुएशन है, मान लीजिए ब्राइड एंड ग्रूम दो ज्योग्राफिकल लोकेशंस में है और वो शादी करना चाहता है, तो क्या ये शादी वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से? तो ये दोनों सिचुएशंस में कोर्ट का अर्लियर डिसीजन क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, लॉज गवर्निंग इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे रिलीजन को लेके जो मैरिज एक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या लिखा हुआ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। वैसे स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब क्या होता है, जब दो रिलीजन से बिलोंग करने वाले कपल या फिर ऐसे कपल जो कोई भी रिलीजन में विश्वास नहीं करते वो शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो। अब दोस्तों अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि दो सिचुएशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सिचुएशंस में शादी क्या वैलिड रहेगा या नहीं उसके बारे में देखेंगे। देखिए इसमें आपको दो रिलीजन का बताना पड़ेगा, हिंदू लॉ में क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम लॉ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ पहला केस है दोस्तों, ऑनलाइन मैरिज बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन दे आर फिजिकली टुगेदर एंड प्रीस्ट इज सोलमनाइजिंग मैरिज ऑनलाइन। देखिए ब्राइड एंड ग्रूम जो है फिजिकली प्रेजेंट है, पर जो प्रीस्ट है पुजारी है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो ऑनलाइन शादी करवाएंगे। इस केस में क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हिंदू लॉ की बात करेंगे। देखिए आप सबको पता है हिंदू मैरिजेस कैसे होता है, काफी सारे कस्टम्स एंड सेरेमनीज होता है, सच एज टाइंग ऑफ ताली, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स, कंप्लीशन ऑफ सप्तपदी, बेसिकली जो 7 फेरे लेते हैं, ये सब होता है हिंदू मैरिज में। तो ये सारे सेरेमनीज के बाद ब्राइड एंड ग्रूम को एक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने फिजिकली जाना पड़ेगा, तब जाके मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बेसिकली शादी वैलिड होगा। नाउ सिचुएशन ये है दोस्तों, शादी में प्रीस्ट जो शादी को ऑफिशिएट करता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर वर्चुअली प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में even if a priest is not officiating a marriage or officiating a marriage virtually through online format, as long as the conditions under section 5 and 7 are fulfilled, a Hindu marriage is valid. तो priest का प्रेजेंट होना नहीं प्रेजेंट होना या फिर उनका वर्चुअली प्रेजेंट होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, as long as हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 के कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो मैरिज वैलिड है। वैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सेक्शन 7 इसमें काफी सारे कंडीशंस लिखा हुआ है। वैसे सेक्शन 7 में लिखा हुआ है दोस्तों, एनी हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड ओनली व्हेन द कस्टम्स एंड सेरेमनीज आर डन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन इट। तो देखिए हिंदू मैरिज में जितने कस्टम्स एंड सेरेमनीज होता है उसे कंप्लीट करना होता है शादी में। वैसे और भी सेक्शंस है जिसमें अलग अलग कंडीशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ब्राइड एंड ग्रूम का एज क्या होना चाहिए, रिलीजन क्या होना चाहिए, शादी कहां पे होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो समझ गए ना, प्रीस्ट का प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज कंडीशंस रिटन अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 फुलफिल हो रहा है तो हिंदू मैरिज वैलिड है। नाउ द सेम सिचुएशन अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक वैलिड मैरिज या फिर निकाह के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। वैसे हर एक रिलीजन में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि
फर्स्टली कैपेसिटी टू मैरी, पार्टीज शुड हैव अटेन्ड प्यूबर्टी, पार्टीज शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, ये सब सारे रिलीजन्स में है दोस्तों। वैसे अगर प्रीस्ट प्रेजेंट नहीं है तो क्या मुस्लिम मैरिज वैलिड है? देखिए, Muslim marriage is in which both bride and groom are at same place and a priest is solemnizing the marriage through video call is valid according to the Muslim law. बस मुस्लिम पर्सनल लॉज में और जो क्राइटेरियाज लिखा हुआ है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, वो अगर फुलफिल हो रहा है तो प्रीस्ट का प्रेजेंट होना नहीं प्रेजेंट होना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम मैरिज भी वैलिड है। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिम्स में दो मेजर कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी एंड सुन्नी कम्युनिटी। शिया कम्युनिटी में जो शादियां होते हैं उसमें विटनेसेस की जरूरत नहीं है, पर सुन्नी कम्युनिटी में जो शादियां होते हैं उसमें 4 विटनेसेस की जरूरत है, 2 मेल और 2 फीमेल। पर कोर्ट ने यह बोला है अगर ये विटनेसेस एब्सेंट है इसका मतलब यह नहीं है कि शादी इनवैलिड है, शादी वैलिड रहेगा, बस वो शादी को इर्रेगुलर माना जाएगा पर शादी वैलिड है। अब दोस्तों दूसरा सिचुएशन, अगर ब्राइड एंड ग्रूम दोनों 2 ज्योग्राफिकल लोकेशंस में तो क्या यह शादी वैलिड होगा? सबसे पहले हिंदू लॉ की बात करते हैं। देखिए, हिंदू लॉ के हिसाब से दिस इज नॉट वैलिड। यह बोला गया दोस्तों, हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स ऑफ ईदर पार्टी। देखिए, ग्रूम या ब्राइड दोनों में से एक का जो कस्टमरी राइट्स है उसके हिसाब से शादी हो सकता है। अब कस्टमरी राइट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ गार्लैंड्स, टाइंग ए ताली और मंगलसूत्र और पुटिंग ए रिंग अपॉन द फिंगर, पर कोई ना कोई एक फिजिकल कस्टमरी राइट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो यह शादी वैलिड नहीं होगा, यह बोला गया है। यह कोर्ट ने हेल्ड किया था एस नागलिंगम वर्सेस शिवगामी केस में। इसलिए मैंने बोला दोस्तों, अब जो केरला हाईकोर्ट ने अलाउ किया है ना, यह थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन है। वैसे दोस्तों केरला हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ था। रिट पिटीशन मतलब क्या है आपको पता होगा ना, जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। ठीक है, तो वो तो एडवोकेट के ऊपर है, वो किस तरह जज को कन्विंस करता है। तो एडवोकेट ने बहुत अच्छी तरह समझाया होगा कि कैसा ये जो है एक फंडामेंटल राइट है और किस वजह से ब्राइड एंड ग्रूम फिजिकली शादी नहीं कर पा रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जजेस अलो करते भी हैं। नाउ द सेम सिचुएशन अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर दोनों 2 ज्योग्राफिकल लोकेशंस में हैं और वर्चुअली शादी करना चाहते हैं तो ये शादी वैलिड रहेगा, भले इस शादी को इर्रेगुलर माना जाएगा फिर भी ये शादी वैलिड रहेगा। क्योंकि देखिए, मुस्लिम लॉज में ऐसा कोई कस्टमरी राइट्स या सेरेमनी नहीं है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है जैसे कि हिंदू लॉज में है। इसलिए अगर कोई वर्चुअली शादी कर रहा है तो वो वैलिड रहेगा। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली हाईकोर्ट रिसेंटली रूल किया था दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज आफ्टर कपल अपीयर्स ऑनलाइन इज लीगल। अगर आपकी शादी हो चुका है, बस आपको मैरिज रजिस्टर करवाना है, तो रूल सेज कि हस्बैंड एंड वाइफ को फिजिकली प्रेजेंट होना है एक साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने। पर अगर कुछ वजह से आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, ओनली ऑनलाइन प्रेजेंट हो पा रहा है, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने रूल किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, सिंपल सी बात है, आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो कोर्ट की तरफ से जो डिसीजंस होगा वो भी प्रोग्रेसिव होगा। वो भी देखेंगे कि किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है नॉर्मल लाइफ में। देखिए, इंटरनेशनल मीटिंग्स लाइक ब्रिक्स, G20, G7 ये सब वर्चुअल मोड में हो चुका है दोस्तों, तो शादी कौन सी बड़ी बात है। देखिए, कोई भी एक कस्टमरी सेरेमनी करने से, रिचुअल करने से या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने से किसी का भी शादी जो है कंप्लीट नहीं होता। शादी कंप्लीट होने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, लव एंड अफेक्शन की जरूरत है। तो अगर एक कपल शादी करने का डिसीजन लिया है, साथ में रहने का फैसला लिया है, तो उनकी शादी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो उनके ऊपर है, उनका डिसीजन है। हाँ, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। देखिए, आने वाले टाइम पर सब कुछ डिजिटाइज होने वाला है। आज और 2050 में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, तो हमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।